Good evening students, class 10th, we have discussed about the autotrophic mode of nutrition in our previous class. Now today I am going to discuss the heterotrophic mode of nutrition. So what is the heterotrophic mode of nutrition? I told you that the mode of nutrition in which the organisms depends on other for their food. हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जो कि किसी और पे भोजन के लिए डिपेंडेंट होता है, और ऑटोट्रॉफिक्स क्या होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं. सो हियर हेटरोट्रॉफिक्स आर टोटली डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रॉफ. जो हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफ पे डिपेंड होते हैं अपनी भोजन के लिए. सो लेट अस डिस्कस द टाइप ऑफ हेटरोट्रॉफ्स. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफ्स: होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक and parasitic mode of nutrition. Okay. So what are the holozoic? Holozoic क्या होता है? इसमें जो होता है complete, यहाँ पे आप you just write complete or complex. I have just written the complete, you just write the complex. That is more easily you can understand. In this the complex food is taken into the specialized digestive systems and broken into small piece. Okay. इसमें क्या होता है, ये जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सपोज दैट वी आर, हम लोग क्या करते हैं कॉम्प्लेक्स फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, फिर उसको हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें टोटल पूरा स्टमक, उसके बाद आपका लीवर एंड एसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम है. तो जिनका होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो क्या करते हैं कॉम्प्लेक्स फूड को पहले सिंपल फूड में या स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको एब्जॉर्व करते हैं, उनकी बॉडी एब्जॉर्व करती है. यानी जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है, दैट इज द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स एंड वन मोर यू कैन से amoeba is also the example of this type of nutrition. Okay. Now come to the saprophytic nutritions. Saprophytic nutrition, the organisms are totally depend on dead organic matter remains. Saprophytic में क्या होता है कि वो ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो सड़ी गली चीज़ों पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए. मीन्स द ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक रिमेन्स. जो सड़ी गली या जो बहुत दिनों का डेड ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसी पे अपना वो खाना, उसी को अपना भोजन बनाते हैं. फॉर एग्जांपल फंगी. In fungi you just know about the mushroom. Okay. तो मशरूम अगर बरसात होता है तो जहाँ पे बहुत पहले की कुछ चीज़ें इकट्ठी होती है, जब सड़ जाती है तो वहाँ पे आपको मशरूम दिखाई देता है. सो मशरूम, दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ओके. नेक्स्ट वन इज़ पैरासाइटिक न्यूट्रिशन. पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ही डिपेंड होता है फूड के लिए. फॉर एग्जाम्पल कैस्कटा मतलब अमरबेल. यू हैव हर्ड अबाउट द अमरबेल. उसके पेड़ पे अगर आपने देखा होगा, दैट इज़ द एक बहुत सारी चीज़ें ऐसे ऑर्गेनिजम्स, एक दूसरा पेड़ उसके चारों तरफ उसको पूरा कवर कर लेता है कैस्कटा. तो वो क्या करते हैं, वो दूसरे से, यानी जो कैस्कटा होते हैं वो उस पेड़ से न्यूट्रिएंट्स तो ले लेते हैं, ये भी लिविंग है वो पेड़ भी लिविंग है, तो ये उससे न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं पर उस पेड़ को इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है. ठीक है. मैं एक और एग्जांपल देती हूँ आपको. आपके ही बॉडी में लाइस, हैव यू हर्ड अबाउट द लाइस? लाइस किस पे डिपेंड होते हैं? ब्लड ऑफ द ह्यूमन बींग्स के ब्लड पे डिपेंड होते हैं. तो ह्यूमन बींग का ब्लड वो सक कर लेते हैं, वो भी लिविंग है और ह्यूमन बींग भी लिविंग है, लेकिन बदले में ह्यूमन बींग को वो क्या देते हैं, कुछ नहीं, यानी ह्यूमन बींग को कोई बेनिफिट नहीं है. So what are the parasitic mode of nutrition? The mode of nutrition in which any living organism obtain food from other living organism. मतलब एक organism, living organism किसी दूसरे living organism से अपना food लेता है without benefited to that organism. बिना उस organism को कोई benefit दिए, तो that is known as the parasitic nutrition. Okay. So we have discussed the heterotrophic mode of nutrition. heterotrophic में क्या होता है, जो किसी दूसरे पे डिपेंड होते हैं. ओके. और उसमें भी क्या होता है, 3 टाइप्स होता है, होलोजोइक, सैप्रोफाइट एंड पैरासाइटिक. होलोजोइक क्या होता है कि जिसमें जैसे हम लोग, जिसका स्पेशल डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, फूड को लेता है, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में कन्वर्ट करता है. ठीक है.
उसके बाद फिर उसको सिंपल में कन्वर्ट करने के बाद फिर प्रॉपरली उसको एब्जॉर्व करता है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स। एंड सैप्रोफाइट में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी डेड और डिकेट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, दैट इज नोन एज द सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। फॉर एग्जांपल मशरूम, ठीक है, जितने भी फंजाई हैं, जैसे आपके ब्रेड बहुत दिनों से अगर सड़ जाता है तो उस पर फंजाई ग्रो करने लगते हैं, या पिकल्स वगैरह काफ़ी दिनों में अगर सड़ जाता है तो उसके ऊपर वाइट फंजाई ग्रो करने लगते हैं। मीन्स दैट ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। एंड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पे किसी भी फूड के लिए डिपेंडेंट होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कैस्केटा लाइस, आई हैव गिवन ऑल द so many examples you have suppose a tapeworm which is living inside your body, that is the example of parasite. Also malaria. Okay, so these all are now in next class we will discuss the process of nutrition. I have just discussed in class, we have just discussed the process of digestion and nutrition. Both are same but there is some difference. Process of nutrition I have discussed in nutrition, that is the I have discussed is ingestion, digestion, third one is absorption, fourth one is assimilation, and fifth one is digestion. So we will discuss all these five process of nutrition in next class, and also we discuss the digestive system, that is the very important, and that is also the last part of this digestive system. And after that we will discuss the next topic, that is our respiration. Okay, so we will discuss the respiration, but before that we have to complete the process of nutrition. Tomorrow we will complete this. Okay, thank you class.